नाज़रीन, इसराइल पे बात करें। इसराइल में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। नेतन्याहू के हवाले से अगर देख लें तो नेतन्याहू ने इसराइल को उस नहज पर ला खड़ा किया है कि जहां आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है। यानी इसराइल ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा रीसेंट पास्ट में लेकर जाऊं एंड इफ यू जस्ट टेक अ लुक ऑन द फुटेजेस, तो नेतन्याहू की वो तमाम तर जो फुटेजेस थी जिसमें वो बहुत हैप्पीली जेस्चर देते हुए नजर आता है और लोगों को जो है तमाम सूरत हाल से बेहतर और आगाह करते हुए दिखाई देता है। आज जिस अहम टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं, तो देखिए कि नेतन्याहू का चेहरा किस तरह इस तरह में वो बैठा हुआ है, किस कदर इस तरह में कि इसे शख्स हवास बाख्ता होता है। इसे पता सब है कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग अराउंड, लेकिन वो उन तमाम तर लोगों का सामना नहीं कर पा रहा जो इस मीटिंग में, जो वो वहां मौजूद था जिस मीटिंग में, उन लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर आप उसके हवास बाख्ता होने के वजह से फेशियल एक्सप्रेशंस को मुकम्मल देख सकते हैं और जान सकते हैं, इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी उस नाकामी को, उस हकीकत को, उन पॉलिसी जो कि उसने गलत अपनाई इजराइल के हवाले से तस्लीम किए बैठा है। मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली मुलाकात हुई है नेतन्याहू की उन तमाम तर मुग़वियों के लवाहिकीन से कि जो इस वक्त हमास की कैद में है। वहां पर वो तमाम तर लोग मौजूद थे कि जिनके बहुत प्यारे, किसी का खामन, किसी का बाप, किसी का बेटा, वो हमास की कैद में है। वो सब वहां मौजूद थे। वहां पे नेतन्याहू, उनके वार्ड कैबिनेट के तमाम तर लोग अहदेदारान वहां पे मौजूद थे और जो लोग हैं वो तवक्को कर रहे थे, वो सवाल कर रहे थे नेतन्याहू से कि बताओ कि तुमने अब तक किया क्या है, हमारे प्यारे अब तक वापस क्यों नहीं ला सके हो, तुम कसूरवार हो, तुम बेशरम हो, ये सब तुम्हारी उन गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है जिसकी वजह से इजराइल के लोगों को ये तमाम तर सूरत हाल बर्दाश्त करना पड़ रही है। जवाब दे तुम हो, बताओ हम तुम्हें टैक्स पे करते हैं, हम तुम्हारी फौजों को टैक्स पे करते हैं, तुमने इस बात की गारंटी दी कि तुम तमाम तर अवाम इनकी बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए जो इकदाम उठाओगे उसकी गारंटी थी। फिर अब तुमने क्या किया? ये तमाम तर जो हमले हो रहे हैं इसे हम खुद अपने सीनों पर बम बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने लोगों को, अपने प्यारों को मरता हुआ। तुम, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे प्यारे सब महफूज हैं। बताओ कि इस जंग में धकेलने के लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। कहां है तुम्हारा बेटा? हमारे बेटे, हमारे प्यारे, हमारे अजीज सब मर रहे हैं। तुम्हारा बेटा कहां है? क्यों वो इस जंग में आकर हिस्सा नहीं ले रहा है? कहां है वो? नाज़रीन, इन तमाम तर लोगों ने सवालात उठाए और बात की उससे और कहा कि बताओ कि इन तमाम तर पॉलिसियों के हवाले से कि जो तुमने अपनाई हैं, क्या आप तुमको जवाब दे सकते हो, कुछ बता सकते हो? क्यों कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें लोगों का ये कहना है कि जनाब जो सूरत हाल अपनाई गई है, इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार नेतन्याहू तुम हो। यानी यहाँ पे जो सिक्योरिटी मौजूद थी उनका ये कहना है कि बहुत से हकाइक सामने खुल के नहीं आए हैं। यानी सूरत हाल जितनी इंस्टिगेट हुई है, लोगों ने जो इश्तियाल का मुजाहिरा किया है, लोगों का बस नहीं चल रहा था कि वहां से उठे, उनके वार कैबिनेट और नेतन्याहू को गिरेबान से पकड़े, उसे उल्टा लटका दें कि बताओ कि तुम ये तमाम तो जो पॉलिसियां, जो तुम्हारी गलत पॉलिसियों वजह से हमारे साथ गुजर रहा है, फिर हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? लेकिन नेतन्याहू ने इस तमाम तर सूरत हाल में जवाब जो दिया है, मैं अगर वो जवाब आपके साथ शेयर करूं नाज़रीन, यकीनी तौर पर आप भी उस जवाब को सुनकर इंतहाई इश्तियाल में आएंगे। आपको लगेगा कि नेतन्याहू को इस तरह का जवाब इस मौके पर एटलीस्ट नहीं देना चाहिए था। अगर मैं आपको बताऊं कि नेतन्याहू ने इस तमाम तर मीटिंग में जो वो वहां पे मौजूद थे, लोगों के सामने जो जवाब दिया, उसने कहा कि मैं कैसे उन लोगों को वापस लेके आऊं, क्योंकि मैं ये गारंटी नहीं कर सकता हूं कि आपके तमाम तर प्यारे जो है वो इस वक्त जिंदा होंगे और उन्हें जिंदा सलामत वापस ले आएंगे। बस ये नेतन्याहू का कहना था कि वहां तमाम तर मौजूद जो लोग थे वो इंतहाई इश्तियाल में आए और फिर जो उनके मुंह में आया उन्होंने वहां पे बक दिया, उन्होंने कह दिया। उनका बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को पकड़ के जो है वो जमीन पे गिरा के मारे और पूछें कि तुम इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार हो, और आज जबकि तुम हमें जवाब दे हो, तुम हमें ये कह रहे हो तुम्हारे प्यारों को वापस नहीं ला सकते। उनका ये कहना था कि तुम्हारा ये जवाब देना अपनी नाकामी को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। और जो मीडिया में तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं उसमें भी इस चीज को बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा गया है कि इससे ज्यादा इंस्टिगेट थे लोग, इससे ज्यादा सूरत हाल जो थी वो इंस्टिगेटेड थे, स्टिमुलेट थे लोग, वो सामने नहीं लाई गई है, हकायक से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं किया गया। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से तुमने हमें जंग में झोंक दिया है, पूरे इजराइल के लिए सूरत हाल कशीदा कर दी है, अब इसको बेहतरी की जानिब भी तुम ही लेकर जाओगे। जाओ उनसे बात करो, उनकी डिमांड्स मानो और देखो कि वो क्या कहते हैं, फिर हमारे प्यारों को वापस लेकर, और अगर हमारे प्यारों को कुछ भी हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे, हमारा हाथ तुम्हारे गिरेबान पे होगा। ये वो तमाम तो लोगों के मुतालबात थे जिस पर नेतन्याहू ने बड़े ही नरम लहजे में जवाब दिया कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लोगों ने पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया कि उनके मुतालबात इंतहाई सख्त हैं, उनकी डिमांड जो है वो बहुत सख्त हैं, रिजिड हैं, हम नहीं मान सकते हैं। जिस पर लोगों ने कहा कि तुमने किया है, हम तुम्हें टैक्स पे करते हैं, तुम्हारी फौज को टैक्स पे करते हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तुम हमें बताओ कि अब इस सूरत हाल से निकलना कैसे है। इस तमाम तर मुआहिदे की अगर बात कर ली जाए तो ये मुआहिदा जिस पर उन्होंने बात की लोगों ने कि मुआहिदा जब होने जा रहा था तो व्हाई यू जस्ट टर्न्ड बैक, व्हाई डिड यू स्टेप बैक? तुम्हें आगे चलना चाहिए था, यू वर सपोज्ड टू फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। ऐसा क्यों ना हुआ? तो इस पर नेतन्याहू ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा कि देखिए ये मुआहिदा हमने कैंसिल नहीं किया, हमने खत्म नहीं किया, उनकी जानिब से किया गया था। लोगों ने कहा कि जब कैदियों के हवाले से बात कर लें तो कैदियों के तबादले का जो मुआहिदा किया जा रहा था, जो बात की जा रही थी, उस पर तुमने स्टेप बैक क्यों किया?
इस पर उन्होंने कहा कि इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये उनकी तरफ से किया गया क्योंकि वो दोबारा जंग शुरू करना चाह रहे थे, ना कि हम। अब यहाँ पे जो सूरत हाल बनी, आप ये देखिए कि वहाँ पे कैंपेन्स शुरू से चल रही हैं, लोग इंतहाई मुश्तिल हैं, लोग इन्हें देखकर उम्मीद लगाए बैठे कि शायद हमारे प्यारे वापस आएंगे। वहाँ पे मौजूद जो खातून थी, आप देखिए कि उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। शी वाज जस्ट सेइंग कि मेरा जो खामंद है, मैं उस खातून के हवाले से आपको पहले बताते चलूं कि वो हमासी कैद में रही, उसे तो रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी भी उनके जो खावंद है वो अभी तक उनकी कैद में है, जिसका ये कहना है कि उसकी पसलियां टूट गई थी, he was not able to sit properly। उसे क्यों नहीं वापस लाया जा रहा है? जो शख्स ठीक से बैठ नहीं सकता है, खुदारा उसे ले आए, उसके मरने से पहले मैं उसे देख तो लूं। यानी लोग अपने आप को बिल्कुल बेयार मददगार समझ रहे हैं और उनका बस नहीं चल रहा कि वो करें तो इस सूरत हाल में आखिर करें क्या। क्यों कि इस सूरत हाल में उनका ये कहना है कि हमने बहुत सी कैंपेन्स चलाई हैं जिसमें हुकूमत की तरफ से, आपकी तरफ से कोई कान नहीं धरे गए हैं। वहां पे नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंपेन शुरू की गई जिसे लॉकेट कैंपेन कहा जा रहा है। ऑल द पीपल्स जो कि वहां पे रह रहे हैं, दे आर एक्चुअली वेयरिंग अ लॉकेट, जिस पर ये बड़े वाज़ेह अंदाज से लिखा है कि हमारे प्यारों को वापस लेकर आए। अब नेतन्याहू जबकि इस मीटिंग में मौजूद थे तो उनसे वहां पे मौजूद लोगों ने सवाल किया कि तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? उसने कहा जी मेरे घर पे होगा, बिसाइड्स कैबिनेट पे पड़ा होगा, मेरे बिस्तर की बिसाइड्स कैबिनेट पे पड़ा होगा। जिस पर लोगों ने कहा कि तुम वो शख्स हो जो दरअसल चाह ही नहीं रहा कि हमारे प्यारे वापस आएं और इन पॉलिसीज के हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त होते हैं अपने प्यारों के चेहरों को देख सकते हैं, यानी उनके मरने से पहले हम उनको मिल पाएं। क्यों कि तुम लोगों को हकायक से आगाह करना ही नहीं चाह रहे, तुम दुनिया को ये पैगाम ही नहीं देना चाह रहे हो जिसके मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं। इसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो। अब ये देखिए कि जिन लोगों को कैद में रखा गया है, इनकी तरफ से इकदाम कि जनाब समंदर का पानी अब सुरंगों में छोड़ा जाएगा जिसमें लोगों को कैद रखा गया है, तो उसके बाद से क्या सूरत हाल होगी? यकीनी तौर पर वो तमाम तो लोग मारे जाएंगे। तो क्या इस सूरत हाल में नेतन्याहू, उनके जो कैबिनेट है, वो मुतहम्मिल हो सकती है लोगों की उस रवैये की जो कि उस वक्त देखा गया? जो वहां पे लोग बैठे थे इंतहाई इस्तराब में थे, उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम कहते हो कि हमारी इंटेलिजेंस मजबूत है, हमारे पास पहले से इसकी मालूमात थी, तो तुमने फिर इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों ना लिए, पहले से इकदाम क्यों ना उठाए? क्यों 7 अक्टूबर को वो हमला हुआ जिससे नहीं होना चाहिए? तो नाज़रीन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जो लोगों की तरफ से रवैया अपनाया जा रहा है नेतन्याहू जिसकी उस हुकूमत के लिए, ये बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं होगा, इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे।